विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा, बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र में चलने वाला उपन्यास निर्मला हमने पढ़ा और समझा। अब हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और निर्मला जो कि इस उपन्यास की नायिका है, कथा इसी के चारों ओर केंद्रित है, उसके चरित्र पर भी हम विचार कर लेते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है, 1927 में प्रकाशित यह उपन्यास 26 परिच्छेदों में आपके सामने आता है। यह महिला केंद्रित साहित्य के इतिहास में अन्य उपन्यासों में विशेष स्थान रखता है। इस उपन्यास की कथा का केंद्र और मुख्य पात्र जो निर्मला है, वह 15 वर्षीय सुंदर सुशील लड़की है। निर्मला का विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दिया जाता है, जिसके पूर्व पत्नी से 3 बेटे हैं। निर्मला का चरित्र निर्मल है, परंतु फिर भी वह समाज में अनादर और अवहेलना की शिकार होती है। उसकी पति परायणता काम नहीं आती है, उस पर संदेह किया जाता है, उसी परिस्थितियों में उसे दोषी बना दिया जाता है। इस प्रकार निर्मला विपरीत परिस्थितियों से जूझती हुई मृत्यु को प्राप्त होती है। इसमें हमें जो नायिका है उसके चरित्र पर थोड़ी ही चर्चा करते हैं, क्योंकि यह उपन्यास चरित्र प्रधान कथा पर आधारित है, जो भारतीय नारी की एक करुण कथा है। देखिए, निर्मला विवाह से पूर्व चंचल है, खिलाड़िन टाइप की लड़की है, जो बच्चों के साथ हास्य विनोद करने में अपनी खुशी महसूस करती है। लेकिन विवाह के पश्चात उसकी सारी चंचलता लुप्त हो जाती है और वह अत्यंत लज्जाशील बन जाती है। उसका विवाह अधेड़ उम्र के वकील मुंशी तोताराम से हो जाता है। इस पर वह बहुत दुखी रहती है, और जिससे उसका विवाह हुआ है वह उसकी पिता की सी उम्र का है। उसके प्रति उसके मन में प्रेम नहीं है, बल्कि सम्मान है। वह अपने पति को अपना रूप यौवन नहीं दिखाना चाहती है, और जब भी वह दर्पण के सामने स्वयं को देखती है तो अतृप्त कामना से तड़फ उठती है। इस तरह से उसका जीवन बड़ा ही दुख भरा रहता है, और जीवन में जो प्रेम एक होना चाहिए वो उसे प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अपनी परंपराओं, सामाजिक मर्यादाओं और एक पत्नी धर्म का निर्वाह करना वह अपना कर्तव्य समझती है। इसलिए वो एक कर्तव्य परायण नारी भी है, पति परायण नारी भी है। वह अपने पति का सम्मान और पति के प्रति पत्नी की जो जिम्मेदारी होती है उसे वह पूरा करती है। जब डॉक्टर सिन्हा उसे प्रेम प्रस्ताव रखता है तो उसे वह अस्वीकार कर देती है। इस तरह से वह अपने पत्नी धर्म को पूर्ण निभाती है। त्यागमयी नारी है, अपने कर्तव्य पर मर मिटने को वह तैयार रहती। मनसाराम, जो कि उसका सौतेला पुत्र है, आवश्यकता पड़ने पर उसे अपने रक्त की अंतिम बूंद तक वो दान करना चाहती है, ताकि उसके प्राण बचाए जा सके। मनसाराम की अकाल मृत्यु, जियाराम का घर से जाना, उसके बाद सियाराम का भी चले जाना उसे अत्यंत दुखी कर जाता है। अंदर से वह बेहद पीड़ित और मर्मांत दुख का अनुभव करती है। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति चिंतनीय हो जाती है। ऐसे में वो गृहस्थी को चलाने के लिए
एक तरह से मितव्ययता को भी अपनाती है। तो यहाँ हम उसे मितव्ययी नारी के रूप में भी देख सकते हैं। वो एक एक रुपये को अपने दांत से पकड़ती है ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे, उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो। इस तरह से वो सोच सोच करके एक एक सामान में से पैसे बचाने की कोशिश करती है। और आर्थिक चिंता में भी आगे जा कर के जब उसके पति मुंशी तोताराम की कमाई कम हो जाती है तो वह आर्थिक तंगी से भी जूझती है और एक एक रुपये को वो बचाती है। जीवन में उसके न श्रृंगार है न आनंद की किधर से अनुभूति है। केवल आनंद की और सुख की हल्की सी लहर कहीं से प्राप्त होती है तो वो उसकी सहेली सुधा की ओर से उसे मिलती है, जिसके साथ वो हंस खेल और बोल करके अपना समय व्यतीत कर लेती है और उससे अधिक से अधिक वो बात करना चाहती है। उसकी सहेली सुधा को आवश्यकता पड़ने पर पूरी तरह से सहयोग भी देती है, इसलिए उसे हम सहयोगात्मक रवैया रखने वाली नारी भी कह सकते हैं। सुधा के बेटे की वो रात भर जाग करके देखभाल करती है। सुधा को आवश्यकता पड़ने पर हर परिस्थिति में उसके साथ दुख में वह खड़ी रहती है। इस तरह से वह एक सहानुभूतिपूर्ण या दूसरे के दुख को अनुभव करने वाली नारी के रूप में भी सामने आती है। यहाँ निर्मला का जीवन समाज में व्याप्त कुरीतियों की भेंट चढ़ता ही चले जाता है। दहेज प्रथा के कारण एक तो उसका अनमेल विवाह हो जाता है और अनमेल विवाह के कारण बहुत सारी समस्याएं वह जीवन में अनुभव करती है। यहाँ तक अनुभव करती है कि जीवन में सुख है ही नहीं और जब मुझे ये दुखी ढोना है तो फिर इस दुख के लिए जीना क्यों, वो रुक्मणी को यहाँ तक भी कह देती है। और वो कह देती है कि मैं तो कब की ही चले जाती या कब की ही इस जीवन से मुक्त हो जाती, मैं तो सिर्फ इस बच्ची के मोह में बंधी हुई हूँ। यदि बच्ची का मोह नहीं होता तो इस जीवन को कब का पार कर जाती। और पीड़ा को झेलते झेलते जीवन के कष्टों का अनुभव करते करते इतनी कमज़ोर स्थिति उसकी हो जाती है कि वह अपने प्राणों को बचाने में अब उसको ये एहसास हो गया कि सक्षम नहीं है, क्योंकि उसकी सांसें अब उखड़ने लगी थी, सांसें तेज़ चलने लगी थी। ऐसे में रुक्मणी उसके पास आती है और उससे कहती है वैद्य के पास चलने के लिए। तो वो कहती है इसका इलाज वैद्य के पास नहीं है। आप सब जानते हैं कि वैद्य या चिकित्सक सिर्फ शारीरिक रोग का इलाज कर सकते हैं, मन के रोग का इलाज करना संभव नहीं है। और निर्मला को यह आभास है कि मैं तो अंदर से टूटी हुई हूँ, मेरा तो मन पीड़ित है, मेरे तो मन की बीमारी है, तो वो उसका इलाज वैद्य के पास संभव नहीं है। इसलिए वो रुक्मणी के साथ जाने से भी मना कर देती है। और जब स्थिति खराब हो जाती है तो वो अंत में रुक्मणी से यही कहती है, बच्ची को आपकी गोद में छोड़ जाती हूँ, अगर जीती जागती रहे तो इसे अच्छे कुल में इसका विवाह कर देना, चाहे कुंवारी रखना, चाहे विष देकर मार डालना, पर किसी कुपात्र के गले में न मरिएगा। इतनी ही मेरी आपसे विनय है। देखिए, यहाँ निर्मला ने स्वयं ने अपने जीवन में एक ये समझ के चलिए कि एक अधेड़ के साथ विवाह करके या अनमेल विवाह करके या उसके योग्य पात्र न होने के कारण पूरा जीवन उसका दुखों से भर जाता है और जीवन में उसने कभी कोई सुख भोगा ही नहीं, इस बात का उसे एहसास है। वह जानती है कि इस जीवन में सुख है ही नहीं। ये सब क्यों हुआ
क्योंकि उसका विवाह उसके योग्य पात्र युवा के साथ नहीं हुआ। इसलिए वो जाते जाते ये कह जाती है कि यदि बच्ची जीती रह जाए तो इसका विवाह कुपात्र से मत करना, अर्थात इसके योग्य वर से करना। यही मेरी आपसे विनती, अर्थात उसकी आखिरी इच्छा है कि उसकी बेटी का विवाह एक सुपात्र के साथ हो। जो पीड़ा उसने भोगी है वो उसकी बेटी को नहीं भोगनी पड़े। जैसा कि एक जगह निर्मला महसूस भी करती है कि जब सिन्हा और सुधा हंस खेल करके बड़े खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो वो महसूस करती है उसके, जबकि निर्मला के पास प्रारंभ में खूब धन संपन्न, वैभव, गहने जेवर सब कुछ था। अगर कमी थी तो सिर्फ एक हम उम्र पति की। तो वो इस बात की उसे टीस भी थी और वो सुधा को इस तरह से प्रसन्न देखकर ये महसूस भी करती थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। अर्थात कोई चीज़ थी जो उसे चुभती थी, और वो चीज़ आप सब जानते हो क्या थी कि एक हम उम्र पति का न होना। और सुधा के पास ये था, इसलिए उसका जीवन बड़ा प्रसन्न और सुखमय व्यतीत होता था। उनका जीवन बड़ा खुशहाली के साथ गुजर रहा था। यहाँ निर्मला का जीवन बड़ा दुखी गुजर रहा था। फिर भी निर्मला ने जीवन भर अपनी पतिपरायणता बनी रखी, अपनी सच्चरित्रता को जीवंत रखा, और कभी भी अपनी अंतरात्मा से चाहकर भी उसके जो 3 सौतेले पुत्र थे उनको कभी सौतेला नहीं माना, और लांछन फिर भी समाज का वो प्राप्त करती रही। कभी वो पति का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकी और पति से भी वो संदेह के घेरे में रही। इस तरह की प्रताड़ना वो अपने जीवन में भोगती रही। और ये पितृसत्तात्मक समाज में नारी का अपमान जो होता है वो निर्मला भी भोगती रही। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभागिन नारी निर्मला के जीवन की कहानी अत्यंत ही करुण है। वह आरंभ से अंत तक हमारी सहानुभूति प्राप्त करती है और अंत में हमें 2 आंसू गिराने के लिए मजबूर करती है। यही इस निर्मला उपन्यास की नायिका जो कि निर्मला है उसकी चारित्रिक विशेषता है। धन्यवाद।